Good morning and welcome again in the Objective Chemistry series class regarding some new questions on the mole concept, stoichiometry and the equivalent weight. Our first question is, which of the following statement is correct? The first option is the density of the dry air is greater than moist air. The second one is the natural abundance of Cl35 is less than Cl37. C option is number of electron in 22 gram of CO2 is 0.5 multiplied by Avogadro's number multiplied by 22. And the last option is option A and C are correct. So let's see them one by one. As we all know that the density of the dry air is greater than moist air, then but why the density of dry air is greater than moist air? Option A is correct, but why? Let's explain it with a beautiful example. Assume we have a container with volume V. It contains some nitrogen molecules, because in air the maximum percentage of the element, that is the nitrogen, that is almost 78%. So N2 molecules are there, and the mass, the molar mass of the N2 is 28. Another N2 molecule. After that, the 21% is of oxygen. Assume the oxygen molecule oxygen, and the molar mass of the O2 is 32. After that, the 0.03% is of CO2 gas. Many time about the percentage of CO2, जो आपके काफी बार जो CO2 की परसेंट के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द CO2 इन द एयर के अंदर CO2 की परसेंटेज क्या है। तो ये हमें याद रखनी चाहिए, द परसेंटेज ऑफ द CO2 इन एयर इज 0.03% बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए वॉल्यूम V है, और उसके अंदर हमने ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स दिखाए, गैसियस पार्टिकल जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, और उनका मोलर मास भी हमने लिखा। अब हमने नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने ऐसा किया कि हमारे पास मान लीजिए मॉइस्ट एयर आ गई। मॉइस्ट एयर मींस इफ वी हैव ए कंटेनर विद ए फिक्स्ड वॉल्यूम V, हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल आ सकते हैं जितने हमने दिखाए। एज्यूम कि हमारे पास सिर्फ ये 6 पार्टिकल आ सकते हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, जिसमें हमने 3 पार्टिकल्स N2 के दिखाए, 2 पार्टिकल O2 के दिखाए और 1 पार्टिकल हमने CO2 का दिखाया है। अगर हम इसको मॉइस्ट एयर ले लें तो मॉइस्ट एयर मींस there occurs something replacement of the one of the N2, O2 or the CO2 by the H2O molecule। हमने ये एज्यूम किया कि मान लीजिए N2 मोलिक्यूल, और जो रेड कलर से हमने दिखाया लेफ्ट वाले डायग्राम के अंदर, उसमें जो रेड कलर का जो N2 है, मान लीजिए उसको रिप्लेसमेंट किससे मिली? H2O से, और एक ऐसे मोलिक्यूल से मिली H2O ऐसा है जिसका मोलर मास N2 से कम है। हम वो चाहे किसी से भी रिप्लेसमेंट करें, N2 से करते तो N2 का मोलर मास कितना है? 28। रिप्लेसमेंट जिससे हुई उसका मोलर मास क्या है? H2O का 18। अगर O2 से रिप्लेसमेंट करते तो बोलो कौन होता? 32। और रिप्लेसमेंट किससे होती? H2O, उसका मोलर मास फिर भी कम है। अगर हम CO2 से करते तो CO2 की जगह अगर H2O आ जाता तो भी मोलर मास कम ही होता आपके H2O का। तो मींस all these different gases, that is the nitrogen or the oxygen or the CO2, which are present in maximum amount in a particular volume, if one of that N2, O2 or CO2 molecule is replaced by the H2O molecule, because we are just comparing in between the dry air and the moist air density, तो O2 नेक्स्ट वन इज CO2। देखो जो हमने रिप्लेसमेंट किया, देखो हमने रिप्लेसमेंट क्या की? -N2 मींस हमने एक N2 के मोलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया, वहां पे वैकेंट साइट आ गई और उस वैकेंट साइट के अंदर जाके बैठ गया कौन? दैट इज द वाटर मोलिक्यूल। तो जिससे होगा क्या? वी हैव ए वेरी बेसिक डेफिनेशन अबाउट द डेंसिटी, means mass per unit volume is called as the density। तो density of the dry air is m/v, सिंपल फार्मूला लिखा हमने। उसके बाद हमने क्या किया? यही फार्मूला दोबारा लिखा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर। बट आप इस फार्मूले में देखिए हमने क्या लिखा है? m/v में m हमने लिखा डिक्रीजेस। बोलो हमने क्यों लिखा है ऐसा? लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में आप देखें, वहां पे अगर हम टोटल मास देखते हैं, टोटल मास देखो आपके 3 N2 मोलिक्यूल थे उस कंटेनर में पर्टिकुलर वॉल्यूम V में। V तो सेम है दोनों कंटेनर का, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला ड्राई कंटेनर, ड्राई एयर वाला,
और राइट वाला आपका जिसके अंदर मॉइस्ट एयर मींस उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ गए हैं। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल किसकी रिप्लेसमेंट के बाद आएंगे, या तो N2 की रिप्लेसमेंट होगी, या O2 की होगी, या CO2 की होगी, किसी की भी आप रिप्लेसमेंट कर लें। अगर N2 की जगह H2 आता है तो मास कम ही होगा, क्योंकि 28 मास हटेगा तो उसकी जगह 18 मास वाला कोई मॉलिक्यूल आके सिट कर जाएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अगर O2 वाला रिप्लेस आप करते तो 32 मास वाला हटता वहां से और उसकी जगह 18 मास वाला H2O मॉलिक्यूल आके बैठ जाता। तो इसलिए हमने इस फार्मूले में लिखा है M डिक्रीजेस मींस मास कम हो गया उसका, और डेंसिटी और मास के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा, इफ मास डिक्रीजेस देन द डेंसिटी विल आल्सो डिक्रीजेस, मींस जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है आपकी मॉइस्ट एयर की कम होती है और ड्राई एयर की क्या होती है, ज्यादा। तो इस टाइप से ये जो एग्जांपल, ये डायग्राम हमने ड्रा किया, ये इसी बेसिस के ऊपर किया ताकि आप अच्छे से समझ पाए व्हाई द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर। आमतौर पे बच्चे इस चीज को गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं कि हमारे पास कोई एयर तो पहले से थी ही। हम बताते हैं वो गलती कैसे करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें पार्टिकल की रिप्लेसमेंट करनी है। वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में 3N2 के मॉलिक्यूल दिखाए हैं, 2 O2 के, 1 CO2 के। वो क्या गलती कर जाते हैं, वो ये करते हैं कि नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ये 6 मॉलिक्यूल को तो ऐसा सच रखते ही रखते हैं, प्लस 7th मॉलिक्यूल और आ जाता है, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो मीन्स वो टोटल मास को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पर्टिकुलर वॉल्यूम है उसके अंदर कुछ ही मॉलिक्यूल, हमने जस्ट एज्यूम किया है कि मान लीजिए कोई वॉल्यूम V है, उसके अंदर ये 6 मॉलिक्यूल ही आ सकते हैं। मीन्स 3N2 के दिखाए, 2 O2 के दिखाए, 1 CO2 के, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझाने के लिए। और जब कोई नया पार्टिकल आएगा तो किसी ना किसी की रिप्लेसमेंट तो होगी ही। तो मान लीजिए N2 की रिप्लेसमेंट की हमने H2O से, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब हम ड्राई और मॉइस्ट एयर को कंपैरिजन करते हैं तो उसके दौरान जब आपके वाटर मॉलिक्यूल वहां पे एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल के साथ उसकी रिप्लेसमेंट होगी ही। तो चाहे वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेसमेंट क्यों ना हो, आपका मास तो डिक्रीज होगा ही, क्योंकि जो मोलर मास है H2O का, वो और जो दूसरी गैसेस थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 जो कि मेजर कंपोनेंट रखते हैं, उन सभी से इसका मास कम ही है। तो मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो गई, इसलिए जो डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर इज डिक्रीजेस। सो वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की तरफ। ये आपका एक बेसिक फैक्ट है जो हमें याद ही रखना पड़ता है कि जो नेचुरल जो अबंडेंस है नेचर के अंदर, जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन के जो आइसोटोप हैं 35 37, इनकी जो रेशियो है नेचर के अंदर वो 3:1 होती है। मींस द क्लोरीन 35 इन नेचर is present in 3 times more amount than the chlorine 37. It means option number B here is not correct. यहाँ पे तो क्या कह रखा है कि क्लोरीन 35 की जो अबंडेंस है वो लेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लोरीन 35 3 टाइम्स ग्रेटर अमाउंट में मिलता है क्लोरीन 37। तो देखो बी ऑप्शन के बारे में हमने लिख भी दिया यहाँ पे कि क्लोरीन 35 इज ग्रेटर देन क्लोरीन 37 होता है, और वो रेशियो होती है 3:1। ये हमें याद भी रखना चाहिए, काफी एग्जाम में रेशियो भी पूछी जा सकती है। तो मींस ऑप्शन सेकंड आपकी रॉन्ग हो गई, सिर्फ पहली ऑप्शन ठीक थी। अब सी की तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन में ये लिख रखा है ए एंड सी आर करेक्ट, क्या पता सी ऑप्शन ठीक हो। अगर ठीक होगी तो हमारा डी आंसर हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। वहां पे क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 22 ग्राम ऑफ द CO2। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले गिवन चीज क्या है, यहाँ पे गिवन है मास। तो गिवन मास को, क्योंकि CO2 गिवन है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनके सबसे पहले मोल्स बनाएंगे। मींस गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये तो मोल्स बन गए। मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से तो ये मोलिक्यूल्स बन गए। अब जो मोलिक्यूल है वो CO2 का है, एक CO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन, 8। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। O2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 16। तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 16 इलेक्ट्रॉन O2 के, तो टोटल कितने हो गए, 16 + 6 22। तो मींस अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन CO2 से। अब हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे हमारे इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो वेट इन ग्राम की जगह क्या लिखेंगे, कितना वेट गिवन है CO2 का, दैट इज द 22। सो 22 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, देखो 6 12,
तो 12 होता है। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं 8 एटॉमिक नंबर, 16 मास नंबर, तो कितना हो गया 16 2 32 प्लस 12 दैट इज 44, इसलिए हमने डिवाइड किया है 44 से, बिकॉज द मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रोस नंबर दैट इज द Na से हमने रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखा था 22। तो इस बेसिस के ऊपर जो हमारा यहाँ पे जवाब आ जाएगा, बताओ वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये 22 1 जा 22 22 2 जा 44, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो हमारा आंसर आ गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 22। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या करना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, जैसी ऑप्शन होती हैं हमारा आंसर हमें उन ऑप्शंस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही निकालना होता है। क्योंकि सी ऑप्शन में क्या कर रखा था, Na को हमें एज सच रखना है, उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है एवोगैड्रोस नंबर की, मल्टीप्लाइड बाय 22 दिख गया, तो 22 को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने एज सच रखा। तो जो बचा हुआ फैक्टर था हमारा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसी को हमें देखना था क्या उसका आंसर 0.5 आता है या कुछ और आता है, तो वो आंसर देखो 0.5 आ गया। इट मींस हमारी दो ऑप्शन ठीक हो गई, ऑप्शन ए भी और सी भी, तो इसलिए हमारी डी इज द आंसर, दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो डी ऑप्शन हमारी क्या हो गई, बोलो यहाँ पे करेक्ट हो गई। तो दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द Cl एटम्स इन 100 ml of the CCl4 aqueous where the density of the CCl4 is given, that is the 1.54 gram per ml। तो नंबर ऑफ Cl एटम हमें निकालने हैं इन 100 ml of the CCl4। हम इन चीज को निकालें उससे पहले आपको एक बड़ी बेसिक चीज हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, वो ये कि जो मोल कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन है वो हमें बिल्कुल जरूर अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन तीन चीजों के साथ होता है। मोल कॉन्सेप्ट जो है, वन मोल की जब हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज कोरिलेटेड विद द मास, इट इज कोरिलेटेड विद द एटम एंड द मॉलिक्यूल एंड आल्सो कोरिलेटेड विद द वॉल्यूम, but it is directly correlated with the volume if the given species is a gas. But here the given species, that is the CCl4, it is in aqueous solution, so it is not directly related with the volume, वो वॉल्यूम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो हम देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेंसिटी का यूज क्या है वो भी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमें कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ Cl एटम। तो नंबर ऑफ Cl एटम निकालें तो कैसे निकालते हैं भाई, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। तो हमारे लिए गिवन क्या है, हम पहले से जानते हैं, हमारे पास अगर वेट गिवन होता वेट इन ग्राम तो डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देते तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं हमारे पास। तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हम कर दे तो वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। हम आपको फिर से याद दिला दे, दीज टू कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंस, इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर। आपके क्या, वन दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता होना चाहिए जब वेट गिवन हो, और दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, क्योंकि दोनों चीजें कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में यूज होती रहती हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और द एटॉमिक मास इफ द गिवन स्पीसीज एटॉमिक फॉर्म, और नंबर और वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अगर हम कर देते हैं तो वो कहलाते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मींस ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करें, एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हमें कैलकुलेट क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो किससे मल्टीप्लाई करें, एटोमिसिटी से। तो एटोमिसिटी ऑफ द Cl मींस कितने Cl एटम है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं CCl4 के अंदर कितने Cl हैं, हमें टोटल एटम्स काउंट नहीं करने, हमें क्या काउंट करने हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ Cl एटम निकालने हैं। तो जस्ट सी अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द Cl एटम इन द CCl4। So the number of Cl atom in the CCl4 are 4, so the atomicity here is 4। आप गलती से भी 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कभी आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लें, वो तो होती एटोमिसिटी ऑफ CCl4। हमें CCl4 की एटोमिसिटी नहीं देखनी, वो तो 5 है, क्योंकि 1 कार्बन है 4 Cl है, वो तो टोटल 5 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ Cl एटम, तो यहाँ पे एटोमिसिटी की जगह हमें लिखना होगा नंबर ऑफ Cl एटम्स के बारे में इन द CCl4 कितने हैं, तो वो 4 होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, वो क्या, मोलर मास ऑफ CCl4 वो हम पुट कर सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर Na की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। वैसे आप ऑप्शन में देख रहे हैं हमें वो वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि Na की फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। यहाँ पे एटोमिसिटी जैसे मैंने 4 बता दी। एक चीज यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो होगा वेट इन ग्राम। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम, दैट इज द 100 ml, और डेंसिटी भी गिवन है, और ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम भी गिवन, डेंसिटी भी गिवन, तो हम कैसे मास को कैलकुलेट करें। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। हमें निकालना क्या है, क्या चाहिए हमें, यहाँ पे वेट चाहिए, वेट इन ग्राम, मास चाहिए हमें। वैसे अगर बिल्कुल करेक्ट देखें, मास और वेट के अंदर डिफरेंस भी होता है कि W इज इक्वल टू mg होता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज अप्लाई नहीं करनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम
इज इक्वल टू क्या होगा, मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या है, डेंसिटी की गिवन है 1.5 ग्राम पर ml, हमने पुट की। वॉल्यूम कितना गिवन था, 100 ml, वो हमने पुट किया। तो व्हाट इज द आंसर, 154 ग्राम। तो वो हम पुट कर देंगे अब वेट इन ग्राम की जगह। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट वेट गिवन नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन था प्लस डेंसिटी भी थी, तो उसकी हेल्प से हमने वेट निकाल लिया, मास निकाल लिया यहाँ पे CCl4 का। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बोलो वेट इन ग्राम की जगह क्या लिखेंगे, 154। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द CCl4, जो मोलर मास है CCl4 का, देखो हम जानते हैं कि कार्बन का जो बोलो कितना होता है, दैट इज 12, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5, और मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि Cl4 है। तो बोलो कितना आ जाएगा आपका मोलर मास जो आप CCl4 का निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी, यहां पे ये आपका आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 140, और 142 आ गया यहाँ पे, एंड दैट कम्स आउट टू बी द 154। तो ये 154 आपका मोलर मास आ गया यहाँ पे CCl4 का। तो वेट इन ग्राम वो भी 154, मोलर मास ऑफ CCl4 वो भी 154। जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला। तो हमने 154 डिवाइड बाय 154 मल्टीप्लाइड बाय Na रखा है, एटोमिसिटी 4, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। 154 से 154 देखो आपका कैंसिल हो गया, बोलो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया Na मल्टीप्लाइड बाय 4। तो बोलो आपकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नंबर ऑफ द गोल्ड एटम, द नंबर ऑफ द गोल्ड एटम in 6 gram of 18 karat gold, where the given thing is atomic mass of the gold, that is a 197। हम ये जानते हैं, सभी जानते हैं, ये तो एक बेसिक फैक्ट है, एज ए लेमैन भी सभी जानते हैं कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। व्हाट इट मींस हियर, इट मींस जो गोल्ड हमारे यहाँ पे गिवन है वो आपका प्योर गोल्ड नहीं है, वो 18 कैरेट का ही गोल्ड है। इट मींस उसके अंदर इंप्योरिटी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हमें क्योंकि नंबर ऑफ गोल्ड एटम निकालने हैं, तो गोल्ड एटम का पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि देखो मास गिवन है, तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एटोमिसिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टाइप से नंबर ऑफ गोल्ड एटम आ जाएंगे। लेकिन अब हम कहां पे क्या क्या चीज पुट करें, हम पुट करेंगे मोलर मास की जगह, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, तो आप मोलर मास का मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास होगा, तो एटॉमिक मास की जगह 197 पुट कर देंगे। Na एज सच रहेगा क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिख रहा है Na को एज सच रखना है, एटॉमिक मास को एज सच रखना है क्योंकि हर जगह आपको 197 भी दिख रहा है। आपकी जो एटोमिसिटी है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, और उसके बाद वेट इन ग्राम चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करें, क्या हम 6 ग्राम ही पुट कर दें यहाँ पे वेट इन ग्राम, नो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो तब पुट करते हैं जब गोल्ड गिवन होता 24 कैरेट का। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना क्या पड़ेगा, बोलो नंबर ऑफ नंबर ऑफ जो एटम्स आएंगे बोलो यहाँ पे, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे गोल्ड लिखना है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स हैं ये आपके, नंबर ऑफ गोल्ड एटम इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 24, ये तो आ गया वेट इन ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 197 कौन है, क्योंकि डिवाइडेड में था मोलर मास, तो 197 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी, वो 1 है क्योंकि एटॉमिक स्टेट के अंदर है। अब क्वेश्चन ये आया कि नंबर ऑफ जो Cl एटम जो हमने कैलकुलेट किए, ये वैल्यू क्यों पुट कर दी हमने, वेट इन ग्राम क्या पुट किया है, वेट इन ग्राम की जगह हमने पुट किया 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 24। ऐसा क्यों, क्योंकि प्योर गोल्ड जो हमें निकालना, वो कैसे निकालें, प्योर गोल्ड ऐसे निकालते हैं कि 24 तो प्योर गोल्ड होता है, अगर क्योंकि अब हमारे पास 18 कैरेट ही है, तो 18 डिवाइडेड बाय 24, लेकिन कितने ग्राम है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 6 ग्राम, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्योर गोल्ड, मींस 18 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यही है हमारे पास वेट इन ग्राम ऑफ द गोल्ड। तो यही हमने देखो यहाँ पे पुट किया है, वेट इन ग्राम की जगह आप देख सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू थी 18 डिवाइडेड बाय 24, 18 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 6, यही हमने यहाँ पे पुट किया था वेट इन ग्राम की जगह, डिवाइड बाय मोलर मास, देखो डिवाइड कर रखा 197 से। अब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर बड़ा सिंपल वही आ गया कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय Na ऊपर है डिवाइडेड बाय 197। अब इसको मैच करें तो किसके साथ मैच हुआ, देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय Na डिवाइड बाय, ये ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है। बोलो कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम एंड द रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल वाटर मोलिक्यूल आर, हमें वॉल्यूम भी निकालना है, हमें रेडियस भी निकालना है, तो कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल जब हमें निकालने हो तो उसका फार्मूला बताओ क्या होता है, वही चीज
बड़ी बेसिक सी बात कि वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको तो आप क्या कहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है ये वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास आ जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रोस नंबर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स कितने हैं, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, हमें कितने वाटर मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना है, हमें जो वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे वो 1 वाटर मॉलिक्यूल का निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है, बोलो 18 मल्टीप्लाइड बाय, हम साथ के साथ कुछ और चीज भी आपको निकालनी सिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही चीज आपसे निकलवाएं। तो इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय एन हमने पुट किया, तो वेट इन ग्राम कितना आ गया, तो वेट इन ग्राम आपका आ जाएगा 18, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 18 ऊपर चला गया, एन नीचे, तो 18 डिवाइड बाय एन दैट इज ग्राम आ गया, वेट इन ग्राम आ गया आपका। वाटर मोलिक्यूल का, कितने वाटर मोलिक्यूल का है बोलो, ये एक वाटर मोलिक्यूल का ये मास आ गया, बोलो ग्राम के अंदर। तो हमने 18 को जब हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर एन की जगह क्या वैल्यू होती है बोलो, 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो 6 है नीचे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, तो क्या होगा 6 3 जा 18, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर की 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, तो बोलो क्या होगा, आपके 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 23 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये किसका क्या आ गया, ये वेट आ गया है, 1 वाटर मोलिक्यूल का वेट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना आ गया, अभी हमने निकाला है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -23, और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, कुछ भी गिवन ना हो तो हम ये जो स्टैंडर्ड हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं, जहां पे डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो डेंसिटी की जगह हमने 1 ग्राम पर ml पुट कर दिया, तो यही वॉल्यूम आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -23 ml, दैट इज द वॉल्यूम। तो अब ये ऑप्शन में देखो कहां पे आता है, ये देखो ए ऑप्शन में भी यही है, सी ऑप्शन में भी यही है, इट मींस जो हमारा आंसर है या तो ए ऑप्शन होगा या सी होगा। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रेडियस, रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को स्फीयर माना है यहाँ पे, और जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम हियर, देखो जो हम अभी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था वहां पे हम v की वैल्यू पुट कर दें तो r रेडियस बड़ी आराम से निकल जाएगा। तो देखो वॉल्यूम की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -23 ml, और बची हुई चीज आपकी एसएच रही 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 3.14 या 22/7, और r रेडियस आ जाएगा, तो r की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये कहां पे गिवन है, ए में या सी में, वो ए में गिवन है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, तो हमारा आंसर ए हो गया। तो इस टाइप से आपका जो वन स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल था उसका हमने वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है और रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने देखा। तो इस टाइप से ये किसी भी और मॉलिक्यूल का दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि द नंबर ऑफ द हीलियम एटम, हमें नंबर ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट करना है इन 1 ग्राम एंड आल्सो इन 1 AMU ऑफ द हीलियम। हमारे पास 1 ग्राम हीलियम है तो उसमें कितने हीलियम एटम होंगे, हमारे पास 1 AMU हीलियम है तो उसमें कितने हीलियम एटम होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ द हीलियम एटम इन 1 ग्राम ऑफ द हीलियम। वही उसी टाइप से बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी मोल कॉन्सेप्ट की, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास अगर हम कर देते, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एवोगैड्रोस नंबर से, तो वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। हमें एटम निकालने, मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी, क्योंकि हीलियम ग्रुप 18 एलिमेंट है, ऑलरेडी ये मोनो एटॉमिक स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए एटोमिसिटी तो 1 ही रहेगी। तो वेट इन ग्राम कितना है, बोलो वेट इन ग्राम कितना गिवन है, वो तो 1 ग्राम है तो 1 किया। एटॉमिक मास क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हीलियम है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हीलियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है और उसका मास नंबर कितना होता है 4, तो उसका मास नंबर कितना है 4। तो हमने क्या किया, एटॉमिक मास की जगह हमने 4 पुट कर दिया, तो 1/4 क्योंकि गिवन जो मास है वो 1 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय Na एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि आंसर हमारा Na की फॉर्म में ही है, मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी 1। तो आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हैं आपके 1 ग्राम के अंदर, बोलो Na डिवाइडेड बाय 4। तो कहां पे है Na डिवाइडेड बाय 4, देखो वैसे क्लियर कट ही दिख रहा है, Na डिवाइडेड बाय जो 4 है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ए ऑप्शन है। इट मींस हमारी कोई और ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकती, लेकिन क्योंकि डी ऑप्शन हमारे सामने ये प्रोबेबिलिटी लाके
दिखाती है कि नन ऑफ देम, क्या पता जो दूसरी चीज हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ हीलियम एटम, हमारे ए ऑप्शन के अंदर 1/4 है, क्या पता वो आंसर 1/4 ना हो, तो डी ऑप्शन भी हमारी हो सकती है। इसीलिए हमें नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालने ही पड़ेंगे इन 1 AMU ऑफ हीलियम। कैसे कैलकुलेट करें हम, जैसे जो फुल फॉर्म है बड़े ध्यान से देखें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMU? एटॉमिक मास यूनिट, मींस एक एटम का मास। एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, वन यू का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब वन। देखो मैं आपके यहाँ पे फिर से देखो नीचे आपको लिख के दिखाता हूँ, यू, यू का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब वन, ए का मतलब एटम, ए का मतलब क्या होगा बोलो, एटम, और एम का मतलब मास, मतलब एक एटम का मास। आपके सामने जो ये ऊपर देखो हमने लिखा है यहाँ पे, ये एक एटम है आपके सामने, इस एक एटम का मास कितना है, 4 दिख रहा है। एक एटम के मास को AMU की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक एटम का मास कितना है बोलो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 AMU। तो 4 AMU इज द मास ऑफ वन एटम। तो आप बोलो कैसे लिख सकते हैं, अगर आप समझें इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो 4 AMU है इज द मास ऑफ, फिर हम नीचे भी लिखते हैं 4 AMU इज द मास ऑफ हाउ मच एटम्स, एक एटम का, जो एक एटम है हीलियम का वो 4 AMU की फॉर्म में देखे, 4 AMU इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। सिर्फ और सिर्फ किससे पता चला, सिर्फ नाम से, AMU से। AMU, यू का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब वन, ए का मतलब एटम, एम का मतलब मास। तो यहीं से क्लियर हो गया कि एक एटम का मास, और ये हमें ऊपर हमने लिख ही दिया, ये एक एटम है। एक एटम का मास कितना है, क्योंकि 2 जो है वो तो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला ही मास नंबर होता है। तो 4 AMU इज द मास ऑफ वन एटम। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 1 AMU जो है, जो मास है उसके अंदर कितने एटम होते हैं, 1/4। बोलो कितने आगे, 1/4 एटम ऑफ हीलियम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट कर दिया 1/4 आंसर आ गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो वन क्या था, देखो एटोमिसिटी, क्योंकि हीलियम की एटोमिसिटी ग्रुप 18 एलिमेंट है, मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो एटोमिसिटी आ गई। तो देखो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 1 AMU ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिखें तो एटोमिसिटी, क्योंकि 1/4 आया है तो 1 हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन AMU। तो बोलो मास कितना है AMU में, तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो मींस 1/4, तो वही हमारा आंसर आ गया। सो दैट इज आवर, यानी आंसर ये सॉल्यूशन था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गिवन दीज ऑक्सीजन एटम इन द ओजोन एट STP, हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करें, देखो नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल वही चीज, मोल कॉन्सेप्ट लगाएं आप। किस फॉर्म में हम लगाएंगे बोलो, यहाँ पे अगर वॉल्यूम की फॉर्म में देखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या करेंगे, वही आपका एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। तो ये जो इतना फैक्टर था इसकी जगह आप क्या भी लिखते आए थे, अभी तक मैंने बताया था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन काफी है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वेट इन नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, जैसा अभी अभी हमने आपके सामने लिखा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वन मोल की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी। एक क्वेश्चन हमें ऐसा दे भी गया जो आपके सामने आएगा वो, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 रेज टू द पावर, जो आपके ये एटम दे रखे हैं ऑक्सीजन एटम ओजोन के एट STP के ऊपर, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। हमने देखो क्या किया, जो गिवन आपके ऑक्सीजन एटम है वो हमने पुट कर दी यहाँ पे, देखो 10 की पावर 23 इज इक्वल टू वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पुट की हमने, क्योंकि हमें ऑप्शंस में दिख रहा है 6.023 लिखा हुआ, तो इसलिए हमने 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 लिखा। एटोमिसिटी ओजोन की क्या है, 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा, क्योंकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है बोलो, हमें यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम निकलेगा, तो वॉल्यूम इन लीटर जो निकलेगा हमारा, बोलो क्या आ जाएगा, हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा V की जो वैल्यू आएगी, देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 तक, देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 22.4, तो देखो ऊपर आ गया, डिवाइडेड में बोलो क्या आ गया, देखो यहाँ पे 6.023 और 3 भी आ गया। सो दैट इज द वॉल्यूम हियर। तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है किसके द्वारा, 10 की पावर 23 जो ऑक्सीजन एटम है उनके द्वारा, तो वो आंसर क्या आया 22.4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 लीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे जो हमने फार्मूला लिखा था, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम। अगर यहाँ पे होता कि द मास ऑक्युपाइड बाय इस
ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते, हमारा फार्मूला क्या बनता, हम फार्मूला लिख देते कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हम कर देते। तो गिवन मास हम निकाल लेते और मोलर मास हम, क्योंकि ओजोन है, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 जा 48, तो मोलर मास की जगह 48 कर देते हम। तो यानी आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया कि जरूरी नहीं कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम ही आए, ऐसा भी आ सकता है। द मास ऑफ द 10 raised power 23 ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन एट एसटीपी इज कितना होगा। तो सिर्फ हमें थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ता हमारे फार्मूले के अंदर कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। देखो इसके जगह हम सिर्फ बोलो क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय गिवन जो वेट इन ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास हम पुट कर देते, बची हुई चीज आपकी एज सच रहती। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये चेकआउट करने के लिए कि आपको जो मोल है उसकी डेफिनेशन आती है या नहीं। तो द नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जब जैसे कि अभी हमने देखा था वो बिल्कुल ठीक है पहली ऑप्शन। नंबर ऑफ मोल इज आल्सो इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ देम। लेकिन इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं कैसे, बाय टेकिंग ए सूटेबल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए 1 मोल ऑफ CO2 है, इसके बेसिस के ऊपर हम आपको समझाते हैं कि डिफरेंट फार्मूले आए कैसे। तो देखो 1 मोल की जो डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं, 1 मोल की डेफिनेशन क्या है, 1 मोल इज दैट क्वांटिटी whose mass is equal to the molar mass। जैसे हमने लिखा 1 मोल CO2, मास कितना होगा इसका, मोलर मास 44 ग्राम। और 1 मोल इज आल्सो दैट क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स द मॉलिक्यूल, बोलो कितने होंगे उसके अंदर, इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर। मींस 1 मोल ऑफ CO2 में 6.023 into 10 power 23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली एटम्स कितने होंगे, आपको दिख रहा है CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, 3 है एटम, तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 into 10 power 23 आपके ये CO2 के एटम्स आ जाएंगे टोटल। अगर बिकॉज CO2 इज ए गैस, सो मोल कॉन्सेप्ट का जो रिलेशन है वो आपके वॉल्यूम के साथ भी होगा। तो मींस 1 मोल ऑफ CO2 इज दैट क्वांटिटी whose particles occupy the volume that is equal to the 22.4 liter, मींस 22.4 लीटर भी हो गया। अब हम इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट फार्मूलों को डिराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मास के साथ कोरिलेशन, मींस आप कैसे लिख सकते हैं, आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 44 ग्राम जो मास है CO2 का, उसमें कितने मोल्स होते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ CO2 हैज हाउ मेनी मोल्स, उसके अंदर आ जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 44 मोल्स। तो मींस आपने ये कैसे निकाला, 1 क्या था बोलो यहाँ पे, आपने जो ये निकाले हैं यहाँ से, तो 1 ग्राम के अंदर, कहने का मतलब हम दूसरी चीज आपको यहाँ पे सिखा रहे थे कि कैसे आप यानी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। उसके साथ अगर x ग्राम आपके पास CO2 होता, x ग्राम होता CO2, तो आप क्या करते, मल्टीप्लाइड बाय x, मींस x डिवाइड बाय 44। तो मींस आपने क्या देखा, जो नंबर ऑफ मोल्स आपके निकले हैं वो कैसे निकले, x डिवाइडेड बाय 44। x क्या है, गिवन मास। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए हमने देखो क्या लिखा है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 44 है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला हमने क्यों लिखा है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ही होता है, वही हमारा नीचे आया है x बाय 44। x है यहाँ पे गिवन मास, जो x ग्राम ऑफ CO2 हमने लिया था डिवाइड बाय 44, दैट इज द मोलर मास। अब हम यही चीज एक्सप्लेन करने वाले वॉल्यूम की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर, आप देखें इसी चार्ट के अंदर 22.4 लीटर ऑफ द CO2 हैज हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल। तो 1 लीटर ऑफ CO2 हैज 1 बाय 22.4 लीटर। अगर V वॉल्यूम होता, V लीटर होता CO2, तो बोलो उसका उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय V कर दें। तो क्या फार्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स का, V डिवाइडेड बाय 22.4। V क्या है, दैट इज द गिवन वॉल्यूम। तो आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो हमने निकाले थे। तो बी ऑप्शन भी देखो हमारी करेक्ट हो गई। अब हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि n मल्टीप्लाइड बाय 6.023 into 10 power 23 एटम्स हो CO2 के, एटम की फॉर्म में हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता तो हम n नहीं लिखते, यहाँ पे हैज कितने मोल, 1 मोल। तो 1 एटम होगा तो बोलो कितना, 1 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n भी है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n, ये यहाँ पे रह गया, हमने लिख दिया। उसके बाद n एटम्स होते तो मल्टीप्लाइड बाय n आ जाएगा, तो ऊपर n आ गया कैपिटल N, दैट इज द गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय n ए।
तो इस टाइप से आपने देखा, देखो ये आपकी डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही मैच हो गया कि गिवन नंबर ऑफ एटम जो कैपिटल एन है मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, देखो आपके डिवाइडेड में दिख रहा है एवोगैड्रोस नंबर एन ए, मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी जो हमने स्मॉल एन से लिखा है यहाँ पे, जैसे CO2 की एटोमिसिटी उसके अंदर 3 है। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमारी ये सारी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ करते तो क्या करते, सिर्फ इतना करते कि यहाँ पे जो एन है ये हम हटा देंगे, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एटम्स की बजाय बोलो क्या लिख दो आप, मोलिक्यूल्स लिख दो। एटम्स की बजाय बोलो क्या लिख दो, मोलिक्यूल। यहाँ पे एटम की जगह मोलिक्यूल लिख देंगे। यहाँ पे ये एन नहीं आएगा क्योंकि देखो एन हट जाएगा, देखो ये एन हट जाएगा, देखो यहाँ से अगर मोलिक्यूल की फॉर्म में देखें तो बोलो क्या बन गया, अब क्या बन गया 6, जो सी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, और जो ये हमारी डेफिनेशन थी देखो इसके अकॉर्डिंग भी कि 6.023 into 10 power 23 CO2 मोलिक्यूल आर इक्वलेंट टू 1 मोल। और 1 मोलिक्यूल किसके इक्वल होगा, क्योंकि इस एटम की जगह 1 मोलिक्यूल आ जाएगा, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और n मोलिक्यूल्स होते तो क्या आता, आपके मल्टीप्लाइड बाय n आ जाएगा, मींस नंबर गिवन नंबर ऑफ ये मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय बोलो क्या है ये एवोगैड्रोस नंबर, यही हमारे आ गए मोल्स। तो मींस ये सारी की सारी डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स की ही है, तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इनको आप समझ कर रखेंगे याद। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। द मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन the mass of the oxygen atom in the given volume of the ozone at the given atmospheric pressure at a particular temperature that is the 546। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हमारी STP के ऊपर नहीं है, STP के ऊपर नहीं। हम आपको फिर बता दें 1 मोल की जो डेफिनेशन दी गई थी वो एट STP है, वो बोलो कब है, एट STP। जो हमने कहा था ना कि 1 मोल इज दैट क्वांटिटी, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस था लाइक CO2 इन द प्रीवियस केस, 1 मोल इज दैट क्वांटिटी विच whose particle occupy the volume that is equal to the 22.4 लीटर। तो वो सिर्फ कब है, वो सिर्फ तभी है अगर हमारे पास STP हो, मींस हमारे पास STP का मतलब टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन, प्रेशर कितना हो 1 एटमोस्फियर आपके पास प्रेशर हो। तो एंड सो ऑन इस टाइप से आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। और वॉल्यूम तभी ऑक्यूपाई होगा 22.4 लीटर, लेकिन यहाँ पे तो STP की कंडीशन ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, देखो हम ऐसा करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बोलो क्या होता है, जो भी हमने सीखा था, क्योंकि वॉल्यूम भी गिवन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीख लिया, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है। इट इज आल्सो इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है। तो इट मींस ये जो आपके दो फैक्टर हैं, दो फार्मूले हैं, ये आपस में एक दूसरे के बोलो क्या है, इक्वल है, बिकॉज बोथ आर द फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम किस पे चाहिए, एट STP चाहिए। देखो 22.4 लीटर तो गिवन है, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद क्या, मोलर मास वो भी गिवन है, निकालना क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये जो गिवन मास है ये हमें कैलकुलेट करना है, देखो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद अब हम आगे क्या करें, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अब हम लगाने वाले हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन को देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आइडियल गैस इक्वेशन के द्वारा हम क्या जानते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे प्रेशर कितना गिवन था 380 mm ऑफ Hg हमने पुट किया, वॉल्यूम कितना गिवन है 0.5 लीटर हमने V1 की जगह पुट कर दिया, टेम्परेचर कितना गिवन था 546 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में भी हो तो आपको उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है हमेशा ही केल्विन के अंदर, इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। कभी भी आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर पुट नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू प्रेशर कितना है आपका, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमोस्फियर, तो हमने सीधा ही पुट यहाँ पे कर दिया, बोलो क्या पुट कर दिया हमने 1 एटमोस्फियर प्रेशर हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय V2 हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 273। हम यहाँ पे क्या जरूर करेंगे, देखो यहाँ पे जो 1 एटमोस्फियर स्टैंडर्ड आपका प्रेशर होता है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 एटमोस्फियर की बजाय, क्योंकि mm ऑफ Hg में ले रखा है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे बोलो 760, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो हमने पुट किया वो किस में पुट किया 380 mm ऑफ Hg था, तो प्रेशर भी हमें लेना होगा क्योंकि आपके सेम यूनिट हमें रखनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे बोलो 760। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो 273 टू जा आपकी हो गया कैंसिल, और 382 जा देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2 आ गया, और उसके बाद ये 2 नीचे आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 4
डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा वॉल्यूम आपका। तो अब हम जब आंसर निकालेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा आपका, 0.41 लीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125 लीटर। तो आपका आ जाएगा 0.125 लीटर इज द आंसर है। तो आप इसको जरूर करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ये 95 जो हमने लिख दिया आप इसकी जगह ये हमने आंसर आपको निकाल के दिखा दिया, 0.125 लीटर इज द आंसर है। अब जो ये आपका वॉल्यूम आ गया है ये एट एसटीपी के ऊपर आया है ये आपका वॉल्यूम। आप इसको सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे भी आप वॉल्यूम की जगह आप 95 नहीं क्या पुट करेंगे, बोलो वैल्यू आप यहाँ पे 0.125 लीटर वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 22.4 लीटर तो है ही एज सच, इज इक्वल टू गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है, और डिवाइडेड बाय बोलो क्या आ जाएगा 48। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो आपका जो आंसर आएगा गिवन मास दैट इज इक्वल टू बोलो कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो गिवन मास इज इक्वल टू आप 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 0.125 और डिवाइडेड बाय 22.4 आप कर देंगे। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका जो आंसर आएगा इनमें से किसी के साथ भी वो मैच नहीं होगा। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, इसलिए अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, एक सिंपल डेफिनेशन है ये आपकी कि मोलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन है, एम्पिरिकल फार्मूला की है, कि दोनों की सेम ही होती है डेफिनेशन। तो हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दें एक एग्जांपल लेके, जैसे फॉर एग्जांपल मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द मोलिकुलर फार्मूला, जो एक्चुअल रेशियो के बारे में बताया। जैसे मोलिकुलर जो फार्मूला है ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का आपका, वो होता है C6H12O6। और ये एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। सो दैट कॉल्ड द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल एंड दैट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूले का के अंदर आपने क्या किया, कुछ कॉमन फैक्टर निकाल लिया। बोलो कॉमन क्या निकल सकता है इसके अंदर से, 6। तो C6H12O6 के अंदर से अगर हम 6 को कॉमन निकाल दे तो क्या बच गया, CH2O। तो अब जो ये CH2O में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या निकल गया, दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। और व्हाट इट रिप्रेजेंट, इसने रिप्रेजेंट क्या किया, इसने रिप्रेजेंट किया है वही चीज जो हमारा क्वेश्चन था कि द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो डेफिनेशन थी यहाँ पे, बोलो ये किसकी डेफिनेशन है, ये एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है। सो अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। An enzyme contain 0.006% of sulfur. What is the minimum mass of the enzyme here? तो जो एंजाइम है उसका मिनिमम मास कितना होगा। जब भी हम मिनिमम मास लेके चलते हैं तो हम सल्फर को भी मिनिमम लेके चलते हैं कि उसके अंदर एक ही सल्फर है, 1 मोल ऑफ सल्फर है। तो इसी बात को अगर हम ध्यान में देखें, और साथ के साथ हमने क्या देखा कि जो एंजाइम है, एन एंजाइम कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ सल्फर, 0.006% ऑफ सल्फर। व्हाट इट मींस, हमने ये अज्यूम कर लिया कि मिनिमम मास जो एंजाइम का है वो x है, और फिर हम क्या करेंगे 0.006% ऑफ मास ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर। फिर हमने क्या किया, x मल्टीप्लाइड बाय 0.006 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसका इतने परसेंट लिया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर को कैसे लिखते हैं, 16 एटॉमिक नंबर 32 इसका एटॉमिक आपका मास नंबर होता है। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की तो आपका आंसर यह आ जाएगा 533333। तो ये हमारी ऑप्शन ए है, वो आपकी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, x क्या माना था हमने, मिनिमम मास ऑफ द एंजाइम। तो इस टाइप से जो मिनिमम मास है वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज पार्ट, जिसमें हमने ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे। थैंक यू।